चाहूंगा हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी, उच्च शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश शासन के रुपया वो आए और अपने आशीर्वचन से हमें मार्गदर्शित करें। राष्ट्रीय पर्यावरण परिचर्चा के आज के इस कार्यक्रम में अभी जिनने हमारे बीच में बहुत अच्छे से सरल शब्दों से लेकिन सारगर्भित और उसके पूरे गांधीर्य से हमको परिचय कराया, माननीय गोपाल जी आर्य साहब, राष्ट्रीय संयोजक पर्यावरण संरक्षण समिति की गतिविधि के संयोजक भाई साहब। वैसे हमारे अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बहुत वरिष्ठ प्रचारक हैं। मैं विद्यार्थी परिषद के समय से एक तरह से इनका लघु रहता हूं और बड़े भाई के नाते से आप सदैव मेरा मार्गदर्शन करते रहे हैं। हम सब कर्तव्य ध्वनि से एक बार उनका अभिनंदन करें। इसमें शानदार पूरा जीवन जिनने संघ कार्य के लिए, राष्ट्र कार्य के लिए अर्पित किया, अपना स्वयं का क्षण क्षण पल पल अगर कोई तिल तिल करके अपनी सारी गतिविधियों को सहजता के साथ महसूस करते हुए पूरा जीवन समर्पित करता है, तो उसके जीवन की श्वास प्रति श्वास भी वो हम सब के लिए होती है। और जिस ढंग से हमने चिंतन दिया, उसका एहसास हमने करा दिया कि वो जो मन का दर्द है और जो प्रकृति के पीछे की जो हमारे लिए एक चेतना देने का प्रयास किया है, वाकई वो अद्भुत है। मैं वाकई उनका भोपाल में अपने इस कार्यक्रम में अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। समादरणीय हमारे माननीय संचालक अशोक जी भाई साहब, आपने पीपल के वृक्ष के माध्यम से हमको हमारी अपनी उस बात को समझाने का प्रयास किया। मैं खुद भी इस बात के लिए वाकई में हम सब महसूस करते हैं। माननीय भरत शरण सिंह जी, उन्हें साइंस की दृष्टि से वो बहुत अच्छे व्याख्याता ही हैं। हमारे यहाँ प्राइवेट यूनिवर्सिटियों के नियामक आयोग के अध्यक्ष हैं। अपनी बात को भरत जी और व्यक्तिगत जीवन में भी वो उस ढंग से अपना आचरण भी करते हैं। मैडम कपूर, कुलाधिपति आरकेडीएस, डॉक्टर सुनील कपूर, जिनके कारण से हम यहाँ इकट्ठा आए हैं, और इस कार्यक्रम में ही मौजूद विभिन्न कुलपति हमारे अपने डॉक्टर सुनील जी, डॉक्टर पांडे जी, तिवारी जी और अन्य अतिथिगण और आप सब। ये कार्यक्रम ऐसा हो गया है कि इसका सब तरफ से अगर जोड़ने का प्रयास करें तो आकाशवाणी का पंचरंगी प्रोग्राम की तरह हो जाता है, जिसका एक रंग मूर्ति का अनावरण भी है। स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण करके हमको एहसास कराया है। यद्यपि हमारे यहाँ संत परंपरा और उनका जीवन सांख्य योग की तरफ भी ले जाता है, वो हमारा एक दर्शन भी है, उसका एहसास होता है। लेकिन उस परंपरा से हटकर के अगर बाकी संतों की कतार में देखें तो स्वामी विवेकानंद एक तरफ दिखाई देते हैं और दूसरी तरफ बाकी सारी चीजें दिखाई देती। और स्वामी विवेकानंद ने कर्मयोग की तरफ गए, जबकि यद्यपि वो जब उनका स्वयं का स्वामी रामकृष्ण, जिनके नाम से विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, उनका जो जिज्ञासी वृत्ति थी, जिस ईश्वर को देखना चाहते थे, जिससे उनने सीधा साक्षात्कार कर लिया। लेकिन एक बार उनने जीवन में वो दर्शन किया, दोबारा उनने दर्शन की बात भी नहीं की, न किसी को उस मार्ग पे पहुंचाने का प्रयास किया। उस समय तो कहते हैं कि उस समय के जो परंपरावादी जो स्वामी जी के बाकी भक्त थे, वो इस मामले में विरोध भी कर रहे थे कि विवेकानंद जी यूरोप में जाकर पता नहीं क्या हो गया है, जो इनके गुरु कहते थे उससे उल्टा चल रहे हैं। लेकिन विवेकानंद जी ने कहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो आपको मानना मानो, लेकिन मैं ये समूचे मानव की सेवा करके ईश्वर प्राप्त कर लेता हूं। यही सच्चा कर्मयोग है, यही उनने जो मार्ग आगे दिखाया। वाकई वो जीवन का दर्शन हमको समझने की जरूरत है कि हमारे अपने जीवन से बाकी का जीवन में हम स्वयं को प्रज्वलित करते हुए बाकी को मार्ग इस रूप में दिखाएं। तो ये बात बिल्कुल सही कि साधु संतों की तरह हम साधना तो कर सकते हैं, लेकिन वो एकांगी होगी। हम अगर सर्व अंगों की बात करते हैं, सर्वांगीण की बात करते हैं, तो हमारे द्वारा जो अच्छी बातें हैं वो सब समाज में आ जाए। इस दृष्टिकोण को लेकर के हमारा अपना विचार भी इसी लाइन पर आगे बढ़ता है। और आज जैसे मैंने दूसरी बात कही, आपने जब दूसरा उधर अनावरण करने ले गए तो अनावरण में भी नई टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। और विश्वविद्यालय में अगर रिसर्च की बात होती है और नवीनतम रिसर्च की बात होती है
तो और क्या हो सकता है, वो तो सोने में सुहागा हो गया। इससे आनंद की क्या बात, आपने भी और वो भी इसी स्तर का कि जिसमें साइंस टेक्नोलॉजी को जोड़ा, हमारी साइंस टेक्नोलॉजी के साथ साथ अपनी अभियांत्रिक विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर को जोड़ते हुए आपने कहा कि ये विश्व की तीसरे प्रकार का यूनिट यहाँ हम लोकार्पित कर रहे हैं। तो ये अपने लिए गर्व की बात और गौरव की बात है कि हम विश्व के उस फलक पर से जाकर के वहां से जोड़कर बता रहे हैं, क्योंकि ये बात सही सरकारी दायरों में बहुत कठिनाइयां होती, और ये भी प्रशासन की कठिनाई है कि विद्वानों के साथ प्रशासन की फाइल चलाने में बहुत नया प्रयोग करने में बहुत सारे बंधन होते हैं, परेशानी होती है। तो जो शब्द सुन करके कई बार वो आजकल जानकारी का युग बहुत सरल है, इलेक्ट्रॉनिक है, प्रिंट मीडिया है, दुनिया भर की मीडिया है, तो नई टेक्नोलॉजी का भी कई पेपर में भी पढ़ लेते, तो कई बार लकीर के फकीर की तरह हो जाते हैं। तो भले ही हमको कोई समझाए, लेकिन ये जो ईओडब्ल्यू लोकायुक्त ये भी दिखता रहता है हम लोगों को, तो नई रिसर्च में पता नहीं क्या क्या भूत प्रेत पिशाच पता नहीं क्या है, कोई झंझट नहीं आ जाए, सरकार चलाने के अच्छा ही और सरकार चलाने की झंझट भी है। तो वो डर लगता रहता है कि भैया ये ठीक है तुम जो कह रहे हो, तो आपने कहा नहीं कोई बात नहीं, अगर आप ये भूत प्रेत मानते तो हमारे कैंपस में दिखा देंगे, बाद में आप सिंगरौली ले जाना, तमाम थर्मल प्लांट में आप करा लेना है, अगर ये कुछ होगा नहीं होगा जो होगा। लेकिन आरकेडीएफ ने वो हिम्मत जुटाई, और मुझे इस बात का संतोष भी है कि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटियों का जो दायित्व होना चाहिए वो इस रूप में तो है कि हम अपनी सरकारी में भी विश्वविद्यालय हिम्मत नहीं कर सकते, क्योंकि अंततः हम उस दायरे से खड़े होकर के आते। और ये जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी का कंसेप्ट है वो कंसेप्ट भी यही, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटियां हमारी अपनी इस वर्तमान में चलने वाले तमाम प्रकार की गतिविधियों में अपनी ये श्रेष्ठता उत्कृष्टता अपने संसाधन से सिद्ध कर दे, बाद में सब फॉलो कर लेंगे। रेल चलती है, पूरी चलती है, लेकिन चलाने के लिए एक इंजन होना चाहिए, और इंजन के लिए वो जिस प्रकार की दुनिया है हम सब जानते हैं कि नई टेक्नोलॉजी लाने में जब तक कोई कहीं चलता दिखाई नहीं देता, बाद में सब संसार उसका पालन कर लेता है। तो ये जो वर्तमान का दौर चल रहा है, इस वर्तमान के दौर में जब हम विवेकानंद को याद करते हैं, फिर आपने पर्यावरण में वृक्षारोपण में जोड़ करके हमारी उस बात को ही बढ़ाया, तो मैं उम्मीद करता हूं कि भाई सर के बोलने के साथ वो सारी बातें आ गई। अब ये कैसे छोटे छोटे उदाहरण और कितने बढ़िया उदाहरण है। एक आपने A4 साइज पेपर के ऊपर से बात कर दी, उसमें कभी हमारा दिमाग ही नहीं जाता, ध्यान ही नहीं जाता, या वो हमारा दूध के पैकेट काटने की बात आपने कही। अब ये सरल बात है कि पृथ्वी के अवतरण की बात अगर अपन करते तो पृथ्वी के अवतरण में हम बहुत अपने आप को ज्ञानी विज्ञानी बहुत बड़े बड़े शक्तिशाली और तमाम प्रकार की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पृथ्वी पे हमसे भी कई गुना ज्यादा ताकतवर और एक कोई डायनासोर के युग की अगर अपन कल्पना कर लें तो एहसास होगा कि डायनासोर पूरी पृथ्वी पे थे, और पूरे पृथ्वी से डायनासोर को सफल अपने समाप्त होने का कारण क्या रहा? 6 करोड़ साल पहले की बात। डायनासोर अगर पृथ्वी से समाप्त हुए तो जुरासिक पार्क अगर आपने देखी होगी तो उसमें ध्यान में आया होगा वो दोनों चीजें, जब वो पहला शार्ट आता है और उसमें उन्होंने डायनासोर को उत्पन्न करने के लिए जिस प्रकार से मच्छर के खून का कण लिया था और उससे उसको डेवलप करने की बात कही, और जब डेवलप करने के बाद उनने किसी ने जब जिसने वो पार्क बनाया था और जो कल्पना दी थी कि मैं इसका नियंता हूं, नियंत्रण रखूंगा और न कम होंगे न ज्यादा होंगे, लेकिन प्रकृति सबका रास्ता ढूंढ लेती है। उत्तर अपन ने उस पिक्चर के समापन में देखा था कि जब वो संख्या सीमित करने के लिए मेल फीमेल लिमिटेड रहेंगे और वो अनलिमिटेड हो गए, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है कि पृथ्वी पे मनुष्य का गुमान भी कुछ हो सकता है, लेकिन गुमान से बड़ा ऊपर भगवान भी तो है जो हमको इस बात का एहसास करता है कि जहां जहां आप गलती करोगे, जहां जहां आपसे चूक होगी उस चूक से समझ जाओ, यही आवश्यकता है इस बात की। और यही हमारे पर्यावरण की अंतिम हमारी परिणति है कि हमने उस डायनासोर के युग से गलती को नहीं सबक माना, तो आज भी जब उस युग की कल्पना करें वो ढांचे ही दिखाई देते हैं बड़े बड़े, वो अंडे उनके हड्डियों के पता नहीं कितने के प्रकार के अस्तित्व के, कि वो डायनासोर मात्र 10 मिनट के अंदर पूरे पृथ्वी से समाप्त हो गए। कोई उल्का पिंड गिरा और उल्का पिंड गिरने से पूरे पृथ्वी पे अग्नि और आग का जो गोला बना और सारी ऑक्सीजन एक तरह से न के बराबर रह गई। तो कोई ऑस्ट्रेलिया में हो या अमेरिका में हो या अपने एशिया महाद्वीप में शरीर कुछ समाप्त हो गए, कुछ नहीं बचा। तो परमात्मा करे कि ऐसा कभी कोई उल्का पिंड गिर भी जाए फिर भी हम बचे रहे, इस सबके लिए भी जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।
बहुत बहुत धन्यवाद मुख्य अतिथि महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी, जिन्होंने बेहद रोचक तरीके से पर्यावरण के प्रति जागरूक रहने की अपनी बात हम तक पहुंचाई। अवसर है पितृ वृक्ष संकल्प का। बदले हम तस्वीर धरा की सुंदर सा एक दृश्य बनाएं, संदेश ये हम सब तक पहुंचाएं, आओ पर्यावरण बचाएं। मैं यहाँ उपस्थित सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होकर एक शपथ लें पर्यावरण को बचाने को लेकर। आप सभी उपस्थित अतिथि गणमान्यगण पर्यावरण संरक्षण का जीवन पर्यंत संरक्षण करेंगे, इस बात की शपथ एक साथ लेंगे। मैं शपथ लूंगा और आप उसको दोहराएंगे। मैं संकल्प लेता हूं कि अपने पूर्वजों की याद में एक पौधे का रोपण करूंगा और मैं अपने जीवन भर उसकी देखभाल करता रहूंगा। सभी अपना स्थान ग्रहण करें। और यहाँ उपस्थित सभी अतिथियों को मैं बता दूं कि अभी हमने जो अपने प्रांगण में पौधारोपण किया है, वो पौधारोपण आपने किया है, लेकिन जीवन पर्यंत उसका संरक्षण आरजेडी परिवार करेगा। आप निश्चिंत रहें, उसका संरक्षण आरजेडी परिवार उसको वृक्ष बनाएगा। और हम पर्यावरण से अब कुछ उम्मीद नहीं कर रहे कि वो हमें दे, लेकिन हम पर्यावरण को बहुत कुछ देंगे, यही हमारे संकल्प हो चुका है। कार्यक्रम की आखिरी बेला की तरफ बढ़ते हुए शांति मंत्र होगा। सभी 3 मिनट की सीधी करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। कार्यक्रम के समापन से पहले राष्ट्रगान होगा। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि सब अपने स्थान पर खड़े हों और राष्ट्रगान। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए सब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की